टॉपिक है। चलिए यहां से इंपॉर्टेंट आ गया, ठीक है। ऐसे अपने से समझो बाबू। अब उधरिया जो बैठे हो सो 3-4 गो, तुम सफेद शर्ट आगे देख, हाँ तुम ही कर रहे हैं, हाथ सामने करो, तरीका से बैठो। जो संवैधानिक विशेषता होती है बाबू, वो लास्ट का टॉपिक होता है। रीजन क्या है कि संविधान, आप जब किसी चीज को कंप्लीट जानते हो तभी आप उसकी विशेषता, अच्छाई या खराबी तक पहुंच सकते हो। जब आप जान ही नहीं रहे हैं तो आप उसकी अच्छाई और खराबी तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो हम लोग अब देखते हैं यहां से अनुसूची के बारे में। हमारे संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थी, अभी कितनी है? 12। पहले कितनी थी? 8, अभी कितनी है? 12। अनुसूची 1 में राज्य और उसका क्षेत्र दिया गया, कौन सा राज्य की सीमा कहां तक है और केंद्र राज्य की सीमा कहां तक है। यानी हमारा क्षेत्रफल कहां से खत्म हो गया, जिसे ऐसा ना हो कि राजस्थान सरकार 4 गो जिला हथियाले मध्य प्रदेश का हमारा है, तो कहां जाके दिखिएगा? अनुसूची 1 में। संघ और राज्य का क्षेत्र कहां है? 1 में। अनुसूची 2 में शपथ की चर्चा है, किसमें? वेतन। किसकी चर्चा है? वेतन की। संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थी, अभी कितनी है? 12। पहले कितनी थी? 8, अभी कितनी है? 12। अनुसूची 1 में राज्य और उसका क्षेत्र दिया गया, कौन सा राज्य की सीमा कहां तक है और केंद्र राज्य की सीमा कहां तक है। यानी हमारा क्षेत्रफल कहां से खत्म हो गया, जिसे ऐसा ना हो कि राजस्थान सरकार 4 गो जिला हथियाले मध्य प्रदेश का हमारा है, तो कहां जाके दिखिएगा? अनुसूची 1 में। संघ और राज्य का क्षेत्र कहां है? 1 में। अनुसूची 2 में शपथ की चर्चा है, किसमें? वेतन। किसकी चर्चा है? वेतन की। अनुसूची 2 में किसकी चर्चा है? वेतन। राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, सभापति का वेतन, जितने लोग जनता द्वारा चुन के जाते हैं उनके वेतन की चर्चा किसमें? अनुसूची 2 में। बाकी जो नौकरी का एग्जाम निकाल के जाते हैं उनकी चर्चा अनुसूची 2 में नहीं है। जो जनता द्वारा चुन के जाते हैं उनके वेतन की चर्चा अनुसूची 2 में। शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में। शपथ की चर्चा, शपथ को ही क्या कहते हैं? प्रतिज्ञा। शपथ की चर्चा 3 में। क्वेश्चन पूछेगा इसमें किसके शपथ की चर्चा नहीं है, तो राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है, याद रहेगा। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ की चर्चा। मंत्री वगैरह न्यायाधीश सबके शपथ की चर्चा किसमें है? राष्ट्रपति की चर्चा है, उपराष्ट्रपति का है, राज्यपाल का है नहीं। तो बताइए इसमें किसके किसके शपथ की चर्चा नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उसके शपथ की चर्चा है। चौथी अनुसूची में, चौथी अनुसूची, राज्यसभा में किसका कितना सीट है? राज्यसभा में सीट की चर्चा 4। राज्यसभा में सीट की चर्चा, राज्यसभा में सीट की चर्चा बताइए। बिहार को कितने सीटें? 16। यूपी को 32। यूपी को, तो राज्यसभा में किसकी, किस राज्य की कितनी भागीदारी होगी, इसकी चर्चा किस अनुसूची में? पहला में क्षेत्र, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा राज्यसभा, चौथा राज्यसभा, बस राज्यसभा बोले। पांचवा में SC ST, पांचवा में SC ST के प्रशासन की चर्चा है। आप देखे होंगे इसको और मजबूत बनाने के लिए SC ST एक्ट लाया गया। पहले लोग SC ST को मार पीट देते थे लोग, लेकिन थाना में FIR नहीं लिखने देते थे। अभी वो सब चीज नहीं हो गया। SC ST एक्ट लगा देगा, फिर जमानत कराते रहिए कि बड़ी मुश्किल से जमानत मिलेगा। 5वां में क्या है? SC ST। 5 में SC। 6 में है पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनमें क्या है कि बहुत सारे जनजातीय क्षेत्र है, इनमें नियम कानून बनाना जरूरी है कि आप कहाँ जमीन खरीद सकते हैं, कहाँ नहीं खरीद सकते हैं, किसका प्रशासन कैसा होगा। हर जनजाति का रूल, कस्टम, कुजीन सब चीज अलग होता है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप जाके कहीं पहाड़ पे जमीन खरीद लीजिए, आपको जमीन खरीदने दे देगा, नहीं खरीदने देगा। वहां पे सबका चीज अलग अलग है। वहां पे खरीदेगा तो उसी राज्य का व्यक्ति खरीदेगा, इस टाइप का प्रावधान रहता है। तो पूर्वोत्तर भारत के 4 अलग अलग राज्यों की चर्चा किसमें है? 6ठी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, याद रहेगा। पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र, 2 में 3, 4 राज्यसभा, 5 SC ST, 5, 6 पूर्वोत्तर के 4 राज्य। पूर्वोत्तर के कौन कौन से?
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा। 7 शक्ति का विभाजन। 7 में शक्ति का विभाजन कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आप में से टेस्ट सबको देना जी। शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन कितनी शक्ति विभाजन? 4। संघ सूची, राज्य सूची, सम्मति, अवशिष्ट। कौन सी सूची? कितनी सूचियां होती हैं? शक्ति का विभाजन। जो चीजें संघ सूची में लिखा गया है उस पे कानून बनाएगा, जैसे सेना केंद्र सरकार, हवाई यान केंद्र, वायुयान के विदेश मंत्रालय। और जो चीजें राज्य सूची की है वो कौन देखेगा? पुलिस, पुलिस, पंचायत। अच्छा, जो दोनों देखेगा उसे नौकरी, शिक्षा, शिक्षा, परिवार नियोजन। उधर से वो भी बोलते हैं हम दो हमारे दो, इधर से ये भी बोलते हैं हम दो हमारे दो। समझ आ गया? जनता कहती है होने दो। कितनी सूचियां? जिस सूची पे केंद्र कानून बनाएगा उसे क्या कहेंगे सर? जिसमें राज्य कानून बनाएगा, हाँ, और जिसमें दोनों कानून बनाएंगे कौन सी सूची? समवर्ती सूची। और जो चीजें नई टेक्नोलॉजी आएगी, अवशिष्ट, नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, नौकरी, चिकित्सा, शिक्षा, जंगल संरक्षण, समवर्ती, जनसंख्या नियंत्रण, जनगणना, 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 संघ सूची, सेना, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, तकनीक से कुछ रहेगा, सोशल मीडिया, परमाणु ऊर्जा, अवशिष्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अवशिष्ट पे कानून कौन बनाता है? अवशिष्ट पे कानून बनाता है क्या? अवशिष्ट पे कानून बनाएगा केंद्र सरकार। लेकिन केंद्र सरकार को भी अलग टाइप का है, जो उसके पास अवशिष्ट सूची है। लेकिन देखिए, शासन में सब बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं। अवशिष्ट सूची में, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची में कौन आता है? केंद्र सरकार। कंप्लीट कौन रखेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो, सोशल मीडिया में आपको 3-4 चीज मिलेगा। एक फेसबुक मिलेगा, एक व्हाट्सएप मिलेगा, इंस्टा मिलेगा, ऑनलाइन ऑर्केस्ट्रा, यूट्यूब, टेलीग्राम, यही सब मिलेगा, ट्विटर, ट्विटर वगैरह। अब ऐसे समझो, अगर सरकार को कोई चीज हटाना है, सरकार को अगर कोई चीज हटाना है, कोई चीजें वायरल हो जाती हैं। खास करके आजकल ब्लैकमेल किया जा रहा है किसी को, और एआई टेक्नोलॉजी आ गया है, इसका फोटो वहां लगाओ और क्या करो? ब्लैकमेल करो। अवशिष्ट सूची में रहते हुए केंद्र सरकार को ठेंगा दिखा के चले जाते हैं। आप कहीं भी फेसबुक पे कोई भी चीज बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसका एक डिजिटल प्रिंट बनता है। क्या बनता है? डिजिटल, उसका एक यूआरएल आता है, डिजिटल प्रिंट बनता है। अब उस डिजिटल प्रिंट को अगर सरकार एक एजेंसी बना दे, उसका नाम रख दे, कोई भी एजेंसी रख दे, सपोज के लिए रक्षा या कुछ भी रख दे, अरे एबीसी कुछ भी रखे, एबीसी से कंट्रोल मंत्रालय। अब अगर किसी को कोई चीज हटाना है वहां से, तो अपना कंप्लेन करके उसको दे दे, वो उस डिजिटल प्रिंट को सबको दे दे कि इससे मिलता डिजिटल प्रिंट आएगा, आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। लेकिन कुछ नहीं सुनता है सब। रीजन समझो, जो इसे बनाने बैठे हैं वो सब बूढ़ा हो गए सब, उन सबको बुझे भी नहीं करता। टेलीग्राम, यहाँ पे क्या है? टेलीग्राम
उन लोगों को बुझाता नहीं, एकदम एकदम जलपा हो गया है, झड़ गया है एकदम। बेस्ट बिफोर एक्सपायरी डेट, समझते हो? एक्सपायरी डेट के बाद भी कोई चीज चलती रहती है, जैसे नेता, जबकि खुद लिखता है कि एक्सपायरी डेट के बाद नहीं चलना चाहिए। इसका इतना भयानक मिसयूज होता है जिसका कोई हद नहीं। और आजकल एआई के टाइम पे और बॉयज लोग, देखिए कई बार क्या होता है ना कि कई दूसरा आदमी आपके ऊपर भेज देता है, लेकिन अगर कोई इस तरह से भेजे तो अपने मोबाइल में कुछ उल्टा सीधा ऐसा चीज नहीं रखिएगा दूसरे का भेजा हुआ है कि अगर उस पर केस हो तो आप भी लपटाएंगे। क्योंकि जो साइबर एक्ट होता है उसमें यह कहता है कि अगर आपके पास भेजा गया है और आप उसे रखे हैं तो आप भी अपराधी हो जाएंगे। तो कई बार ये हो जाता है। दूसरा, कोई भी कितना उड़ लो तब तक उड़ लेना जब तक वो थाने में नहीं गया है, क्योंकि जितना भयानक अरेस्टिंग डिजिटल फ्रॉड में होता है, साइबर फ्रॉड में ना, उतना किसी में नहीं होता है। और खास करके महिला रहेगी तो उसको 4-5 गो लगाएगी, एगो महिला धारा लगाएगी महिला वाला, उसके बाद से तुम्हारा वो डिजिटल लगाएगी, दोनों तगड़ा होता है, उसके बाद चिल्लाते रह जाना। और महिला को तुम लोग सोचोगे ऐसा होगा, उसके बाद पुलिस पकड़ के लाएगी ना, तुम्हारा ऐसे मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, यही अपराधी है जो परेशान कर रहा था इस लड़की को, और लड़कियां का चेहरा बांधल रहेगा। तुम्हें लग रहा था तुम उसको करोगे फेमस, वो कर देगी तुम्ही को फेमस, चल जाना आराम से जा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश इतना जरूर करना नौबत कि वो पुलिस के पास ना आए। समझ आ गया कि नहीं? हमारे पास कंप्लेन करेगी तो हम भेज देते हैं डायरेक्ट वहीं पे। इसलिए हम सबको कहते हैं कि अपना वहां हम कोई मरम्मत नहीं करते हैं। आपको बहुत दुख के साथ बताना पड़ता है कि कई बार ऐसे घटनाओं में पकड़ाते हैं तो बापों पिटाते हैं लोग, क्योंकि सामने वाला भी कहता है ना कि ये क्या तरीका है, बापों को पीटता है 4 जूता, फिर बाप कहते हैं कि क्या करें हम, ऐसा पैदे हो गया थी। हकीकत आपके बिगाड़ने में बाप का क्या रोल है? वो तो आपको पढ़ने के लिए भेजा है। इसलिए अवशिष्ट सूची, अब जो बूढ़ा बैठल है सब वहां पे अवशिष्ट सूची में बैठल है सब लेके, अरे बकलोग तुम लोग को नहीं बुझाता है तो तुम लोग इसे प्राइवेट सूची में डाल दो, हम लोग हटवा देंगे। नहीं समझे? तो अभी कोई भी चीज क्या है ना, बहुत मिसयूज होने लगता है। टेलीग्राम पे देखोगे तो कोई मतलब न्यूज़पेपर उठा के डाल दो या कुछ भी, अफवाहें भी तो बहुत तेजी से फैलती है ना, क्योंकि एक समाज का एक हिस्सा है जो गलत सही में अंतर नहीं कर पाता है, सीधे कर देता है। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गांव में अभी मोदी जी का अजाजिया मेलोनी का गांव में दिखा दोगे तो मोदी जी को 4 गो सुनाने लगे, बताओ बुढ़ौती में, जबकि देखो क्या किया है उसका, एआई से किया है। संघ सूची में कानून बनाएगा, राज्य सूची में कानून बनाएगा, समवर्ती में कानून बनाएगा, समवर्ती में दोनों बनाएगा, अवशिष्ट में बताइए, सोशल मीडिया अवशिष्ट में, अंतरिक्ष अवशिष्ट में आते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा, 8वीं अनुसूची, पहला में संघ राज्य, दूसरा में, तीसरा, चौथा, हाँ, 5वां, 6वां, पूर्वोत्तर के कितने राज्य, 7वां, शक्ति का विभाजन, 8, प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां, वर्तमान में 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची में 10वां में दल बदल, 10वां में 11 पंचायत, 12 नगर पालिका, 12 में नगर पालिका, 8 में भाषा, कितनी भाषा, कितनी भाषा भाई, कितनी भाषा, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची जमींदारी उन्मूलन या भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन या भूमि सुधार, संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया। 10वीं अनुसूची दल बदल, 10वीं अनुसूची, 10वीं टोटल कितनी अनुसूचियां, कितना, 12 अनुसूची। अब आज पहले टेस्ट दीजिए लोग, उसके बाद बताएंगे, ठीक है? टेस्ट का हॉल चेंज करना पड़ेगा इसमें, हाँ। अच्छा चलिए पहले टेस्ट दीजिए आप लोग, ठीक है? बांटो लोग ना टेस्टवा में, कहाँ सूत गया है सब।